देखने का काम मेरा है और सुनने का काम आपका है। तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि आज के इस सेशन में रुचि जो ये भी नोट्स बनाती हैं, और देखिए हम लोगों ने भी ईमानदारी से नोट्स बनाया है पूरा आज का, ठीक है, और लिखते हैं। तो अब इनको क्या अच्छा लगा ये आपको बताइए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रुचि सिन्हा और बहुत अच्छा लग रहा है सब अच्छे लोगों की संगत में बैठ करके, क्योंकि हम जैसे लोगों में बैठते हैं वैसे ही हमारा दिन बनता है, वैसे ही हमारे विचार बनते हैं, वैसे ही हमारा जीवन बनता है। इसलिए अपना एसोसिएशन कैसा होना चाहिए, सिलेक्शन हमारा खुद का होना चाहिए। और इतना हमें पता है कि सही गलत क्या है, इसलिए इसको जान लेने के लिए एसोसिएशन बहुत जरूरी है। आपके घर में जितने भी लोग हों, जितने भी फैमिली मेंबर हैं, आप उन सबको बिठा लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हम थॉट दे रहे हैं ना, वो आप कोई भी काम करोगे ना, उसमें आप बेस्ट एक्सेल करोगे अपना। इसलिए सबको लेकर के जरूर बैठे। दूसरी बात, जो आज का सेशन हुआ गुलाब सिंह जडेजा का, उसमें जो सबसे अच्छे कुछ पॉइंट्स थे, कुछ तो सेल्फ इमेज के लिए थे और कुछ हमने अपने थॉट के लिए थे और कुछ हमारे बिजनेस के लिए थे। इसमें 3 पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया है जो कि सबसे जरूरी है। सबसे पहला, हमारा जो बिजनेस का, जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं उसके लिए हमारा सबसे पहले जरूरी है सेल्फ इमेज का होना बहुत अच्छा। सेल्फ इमेज सिर्फ कहने से नहीं आएगी, सेल्फ इमेज हमारे हर छोटे छोटे एक्शन से मिलती है। हम बात कैसे कर रहे हैं, कि हमारे इसमें बिलीव कितना है, हमारा कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है, हम कितना अपना बिलीव सामने वाले तक ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो ये हमारे सेल्फ इमेज का सबसे पहला स्टेप है। दूसरा सेल्फ इमेज का जो उन्होंने बताया, दूसरा है हैंडशेक। आप हैंडशेक इस समय अगर किसी से मिल रहे हैं फिजिकली, तो आप हैंडशेक से आपका बिलीव पता चलेगा। लेकिन जब हम जूम पे मिलते हैं तो आपके नमस्ते करने से, आपके हाई करने से, आपके हेलो करने से ही आपकी सेल्फ इमेज पता चल जाती है। तीसरा है थॉट। आपका थॉट अपने बारे में क्या है, सबसे पहले तो हमें वहीं पे करेक्शन करना है। बहुत से लोग काम तो कर रहे होते, लेकिन उन्हें लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अरे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं, ये वर्ड बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वर्ड ये होना चाहिए, नहीं मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी। अगर आपने इन वर्ड को ना अप्लाई कर लिया, अपने सब कॉन्शियस में बैठा लिया, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि आप ना कर पाए। इसलिए कभी भी ये मत बोलिए कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि ये बोलिए नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है। और नेक्स्ट जो उन्होंने बिजनेस से रिलेटेड जो बात बोली, कि हमारे पास ना जब दिन में बात करते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, ये बिजनेस कोई भी सेल करने का नहीं, शेयर करने का है, कॉन्सेप्ट को शेयर करने का। तो बहुत से ऐसे लोग भी मिलेंगे, रिलेटिव भी होंगे, नेबर्स भी होंगे, सब तरह के लोगों से हम बात करेंगे। तो उसमें सबसे मेन चीज है कि हमें सिर्फ 3 टॉपिक पे बात करनी है। सबसे पहला होना चाहिए ड्रीम, क्योंकि आज तक कभी किसी ने एक दूसरे से बात नहीं करी। हमेशा जब रिलेटिव में या नेबर्स में आ जाते हैं, बात करते हैं, तो हम अपने टॉपिक से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाला अपने हिसाब से बात कर रहा है। लेकिन आपको अपनी बात को वहां लेके नहीं जाना जहां वो लेके जा रहा है, बल्कि वहां लेके जाना है जहां आप लेके जाना चाहते हैं। तो हमेशा अपने कन्वर्सेशन को 3 पॉइंट पे फोकस करके रखना है। पहला है ड्रीम, दूसरा है बिजनेस और तीसरा है ग्रोथ। उनसे पूछिए, अरे यार इतने दिन से जानते, तुम्हारा एक ड्रीम था ना, क्या वो पूरा हुआ? अच्छा, अब पूरा करना चाहते हो क्या? पूछिए उनसे। नेक्स्ट पूछिए, अरे तुमने सोचा था कि इस ड्रीम को पूरा करेंगे, बिजनेस करेंगे, क्या कर रहे हो क्या? अच्छा, करना चाहते हो क्या? पूछिए। ग्रोथ, यार तुमने, तुम्हारा मन था ना कि हम लोग घूमने साथ में चलेंगे, फॉरेन ट्रिप पर चलेंगे, कि बिना प्राइस देके शॉपिंग करेंगे, कि किचन का ये सामान खरीद के लेकर के आएंगे, दिवाली पे इस तरह के इस ब्रांड का कपड़ा पहनेंगे। खरीदेगा तो खरीदना चाहते हो क्या? तो आप 3 टॉपिक पे ही हमेशा अपनी बात को बेस रखेंगे, तो आप इधर उधर की बात पे नहीं जाएंगे, आपका टाइम किल नहीं होगा और आपकी ना रिलेशनशिप भी नहीं खराब होगी जो है। तो 3 टॉपिक पे ही अपना कन्वर्सेशन रखना है, ड्रीम पे, बिजनेस पे और ग्रोथ पे। ठीक है। और थर्ड जो लास्ट है, हम इस बिजनेस में अपनी ड्रीम्स के लिए आए। किसके लिए आए? ड्रीम्स के लिए आए। ड्रीम कैसा है? इमोशनल। अगर वो ड्रीम इमोशनल नहीं है और आपको अगर उसको सोच करके अरे पूरा नहीं हो रहा है, आपको अंदर से कुलबुलाहट नहीं हो रही, अरे यार मैंने ये नहीं किया, तो कितना मुश्किल होगा। अरे मैंने अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, तो मैं क्या बताऊंगा, पेरेंट्स को क्या बताऊंगा? अगर आपको सोच के गुदगुदी नहीं हो रही ना, आपको घबराहट नहीं हो रही, समझिए वो आपका ड्रीम नहीं है, वो आपकी सिर्फ विश है। ड्रीम में और विश में यही अंतर होता है। ड्रीम के लिए हम जी जान लगा देते हैं, पैशन लगा देते हैं, और विश क्या होता है, अच्छा हो जाएगा पूरा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो राम भरोसे नहीं। अगर इस चीज के लिए आए हैं तो कभी पूरा नहीं होगा। ड्रीम के लिए जान लगाना है। और दूसरी बात जो मैंने, जब अपने ड्रीम के लिए आप काम करोगे ना, तो फैशल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ड्रीम के लिए काम करोगे ना, फैशल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेब में पैसा होता है ना, तो फैशल वाली नाली अपने आप आ जाती है। तो इन 3 चीजों को, गोल्डन वर्ड्स को लेकर के मैं आज काम करूंगी। मैं कोशिश करूंगी आप लोग इन चीज को अपने सब कॉन्शियस में बिठा के काम करें। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, विश यू वेल। तो होप सो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिली, और इसको आज से 1 तारीख है और कल से हमारा न्यू मंथ शुरू हो जाएगा।
सबसे पहले इस बंद की आपको तैयारी करनी है। आपको क्या चाहिए, आज इस मीटिंग को खत्म होने के बाद उसको आप लिखिए। आपको 5,000 रुपए 9 नवंबर को चाहिए, आपको 10,000 चाहिए कि आपको 15,000 रुपए चाहिए। उस गोल को लिखने के बाद आपको अपने अपलाइन को भेजना है कि सर मैं इस पिन के साथ, इस इनकम के साथ में अपनी शुरुआत कर रहा हूं और 100% आपके साथ से मैं करके रहूंगा। ये बात आपको लिखना है अपनी अपनी डायरी में, और अपने इमीडिएट अपलाइन या एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को आपको लिख के भेजना है, ताकि आपका अपलाइन भी ये समझ सके कि आपके अंदर कितनी सीरियसनेस है। क्योंकि हर एक व्यक्ति सीरियस व्यक्ति को ही पसंद करता है, राइट। तो आप अपने गोल को लिखिए और उस गोल को 4-5 चरणों में बांट दीजिए। 2 से 5 तारीख, 6 से 10 तारीख, 11 से 15 तारीख और 16 से 20 तारीख। देखिए जो वेस्टीज का जो बिजनेस है, ये बिजनेस केवल जो है अगर देखा जाए तो सही तरीके से 15 तारीख तक का है, क्योंकि उसमें आपकी कंसिस्टेंसी भी चलती रहती है, आपके कुछ और ऑफर्स भी चलते रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, रीपरचेज ऑफर भी होता है। और जो भी व्यक्ति घर में शॉपिंग करता है वो 2 तारीख 3 तारीख को ही करता है, क्योंकि महीने की सैलरी मिलती है 1 तारीख को ज्यादातर लोगों की। तो आपको आज इस गोल को बनाना है और 2 तारीख से अपने कर्म में जुट जाना है। और सबसे पहले आप इस क्लब में आइए। पहला क्लब कौन सा है? कोर क्लब। कोर क्लब में आपको आना पड़ेगा। अगर आप 150 पॉइंट को नहीं कर रहे हैं, आप कोर क्लब में नहीं है। तो सही इंटेंशन के साथ काम करना है, और जब आप कोर क्लब में जाएंगे तभी आप अपने डाउनलाइन को बता पाएंगे कि देखो मैं कोर क्लब में आ गया हूं, तुमको भी आना है। जैसे एक एग्जांपल लें, मान लो मेरे को दिख रही है यहाँ पर सुमन जी। सुमन जी दिख रही है, मैं उनको कहूं कि सुमन जी आपको इस महीने सबसे पहले 2 तारीख को कोर क्लब में क्वालिफाई करना है। 2 तारीख को कोर क्लब करिए। इसके बाद आप भेज दीजिए अपने डाउनलाइन को। जैसे दिख रही है मेरे को नैन्सी जी, तो आपने नैन्सी जी को भेजा कि देखो मैं आ गई कोर क्लब में, अब तुमको आना है। तो नैन्सी जी भी क्या करेंगी, देखा देखी करेंगी, 2 तारीख को ही शॉपिंग कर लेंगी या 3 तारीख को कर लेंगी। तो क्या हुआ, इससे पीवीज भी बढ़ी और हर एक बच्चा भी देखा देखी काम करता है घर में। अगर आपके घर में कोई एक बच्चा पढ़ने वाला है तो मैं गारंटी कर सकता हूं दूसरा बच्चा भी अच्छा निकलेगा पढ़ने में, और एक बच्चा खेलने वाला है तो दूसरा बच्चा भी खेलने में निकलेगा। तो देखा देखी यहाँ काम होता है। हम लोग यहाँ कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। पहले कोर क्लब में अपने को डालेंगे अगले 2 तारीख को, और कोशिश करेंगे कि 5 या 6 तारीख को हम गो गेटर हो जाएं। और अगर आप लोग इस बिजनेस में 1 महीने से ऊपर हैं तो 100% आप गो गेटर नहीं भी हुए हैं तो हो सकते हैं इन 6 दिनों में। तो यही दिमाग में रखना है, आपको अपने गोल के साथ काम करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं बनानी है, और रोज की 20 कॉल करनी है। अगर आप चाहते हैं कि 10,000 प्लस की इनकम आपके घर पे आए 9 नवंबर को, तो रोज की 20 कॉल और 2 जूम मीटिंग, बस यही करना है। और मैं आप लोगों को रोज कुछ ना कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजता हूं, इसलिए नहीं कि मैं किसी की प्राइवेसी को खत्म करूं, लेकिन इसलिए कि आप सीख पाए। जब मैं पुरानी कंपनी में था तो किसी ने मेरे को नहीं बताया लोगों से कैसे बात करनी है, लेकिन थैंक गॉड आप विनिंग टीम के पार्ट हैं। हमारे एसपी भरील भैया, हमारे विवेक जैन सर, सब आपके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम बहुत